मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 101वीं कंपनी से लेकर 250वीं कंपनी के बीच में इन्वेस्ट करते हैं। और ये जो मिड कैप कंपनीज होती है इनमें इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65% तो होता ही है। इस तरह ये जो मिड कैप कंपनीज होती है वो लार्ज कैप कंपनीज से छोटी होती है, लेकिन स्मॉल कैप से ये साइज में बड़ी होती है। सो इसी वजह से यहाँ पर अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं हमेशा मौजूद रहती है। तो दोस्तों आज हम इसी कैटेगरी के तीन बड़े फंड हाउसेस के मिड कैप फंड्स को आपस में कंपेयर करेंगे। अब होता क्या है दोस्तों कि कई इन्वेस्टर्स ओनली बड़े फंड हाउसेस के ऊपर ही ट्रस्ट दिखाते हैं। सो इस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, जिसमें कि मैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड को कंपेयर करूंगा, जिसमें कि हम इन तीनों फंड्स को सभी पर्सपेक्टिव से रिव्यू और एनालाइज करेंगे। और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि इनमें से कौन सा फंड सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फंड्स की बेसिक से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो निप्पॉन का फंड है वो 1995 में लॉन्च हुआ था, एचडीएफसी का 2007 में और आईसीआईसीआई का यहाँ पर 2004 में। तो देखा जाए तो यहाँ पर तीनों फंड्स काफ़ी पुराने हैं और इनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। ये तीनों फंड्स बेंचमार्क के रूप में निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई को फॉलो करते हैं। अगर इन तीनों फंड्स का एयूएम देखें तो ये निप्पॉन का 42,124 करोड़ रुपीज़ है, एचडीएफसी का ये 92,642 करोड़ रुपीज़ है और आईसीआईसीआई का ये ओनली 7,132 करोड़ रुपीज़ है। तो यहाँ पर एचडीएफसी का एयूएम काफ़ी ज़्यादा है, जबकि आईसीआईसीआई का ये सबसे कम है। वहीं पर यदि डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये निप्पॉन का 0.74% है, एचडीएफसी का ये 0.71% है और आईसीआईसीआई का ये 1.03% है। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशो के अकॉर्डिंग आईसीआईसीआई का फंड आपको बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ा महंगा पड़ने वाला है। अगर इन तीनों स्कीम्स के फंड मैनेजर्स को देखें तो निप्पॉन को 2023 से मिस्टर रूपेश पटेल मैनेज कर रहे हैं, एचडीएफसी को 2013 से मिस्टर चिराग सेतलवद मैनेज कर रहे हैं और आईसीआईसीआई के मिड कैप फंड को 2022 से मिस्टर ललित कुमार मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एचडीएफसी मिड कैप फंड को मिस्टर चिराग सेतलवद काफ़ी लंबे समय से मैनेज कर रहे हैं, जो कि इसकी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, जो कि इस फंड के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव बन जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स के 10 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को देखते हैं। निप्पॉन के यदि 15 से 20% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड के लिए देखें तो ये 100% टाइम्स आए हैं, यानी कि फंड ने लगातार 15 से 20% की रेंज में रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। वहीं पर यदि 10 ईयर्स के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये 15.15% है और मैक्सिमम ये 18.63% है। वहीं पर एचडीएफसी के रिटर्न्स को देखें तो ये 15 से 20% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में 100% टाइम्स आए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रेंज है। वहीं पर 10 ईयर्स के मिनिमम रिटर्न्स 15.54% है और मैक्सिमम ये 18.70% है। आईसीआईसीआई के रिटर्न्स को देखें तो ये 15 से 20% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में 83.33% टाइम्स आए हैं, जबकि रिमेनिंग रिटर्न्स यहाँ पर 12 से 15% वाली कैटेगरी में है। वहीं पर 10 सालों के पीरियड में मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये 13.74% है और मैक्सिमम ये 17.82% है। तो दोस्तों यहाँ पर निप्पॉन और एचडीएफसी दोनों के रोलिंग रिटर्न्स लगभग सेम ही है और बढ़िया भी हैं, जबकि आईसीआईसीआई के रिटर्न्स यहाँ पर थोड़े कम कंसिस्टेंट है और थोड़े लोअर साइड पे भी हैं। चलिए दोस्तों थोड़ी बेटर पिक्चर के लिए इन तीनों फंड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को आपस में कंपेयर करते हैं। अगर लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये निप्पॉन के 19.55% है, एचडीएफसी के ये 19.62% है और आईसीआईसीआई के ये 17.81% है। लास्ट 5 ईयर्स में निप्पॉन के रिटर्न्स 23.97% है, एचडीएफसी के ये 24.95% है और आईसीआईसीआई के ये 22.09% है। लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो निप्पॉन के ये 25.78% है, एचडीएफसी के ये 25.78% है और आईसीआईसीआई के ये 23.42% है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये निप्पॉन के 10.80% है, एचडीएफसी के ये 13.18% है और आईसीआईसीआई के ये 18.12% है। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेलिंग रिटर्न्स में भी निप्पॉन और एचडीएफसी के रिटर्न्स लगभग सभी टाइम होराइजन में सेम रहे हैं। वहीं पर आईसीआईसीआई इन दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ा पीछे रह गया है। हालांकि दूसरी ओर यदि देखें तो लास्ट 1 ईयर में आईसीआईसीआई बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले काफ़ी बेटर कर रहा है। दोस्तों यदि इन तीनों स्कीम्स में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता
जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू निप्पॉन में 18,41,000 रुपीज़ होती, एचडीएफसी में ये 18,20,000 रुपीज़ और आईसीआईसीआई में ये 16,66,000 रुपीज़ होती। तो यहाँ पर निप्पॉन के रिटर्न सबसे बेस्ट है और आईसीआईसीआई के ये सबसे कम है। वहीं पर यदि 10 साल पहले इन तीनों फंड्स में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज की डेट में निप्पॉन में उसकी वैल्यू 6,10,000 रुपीज़ होती, एचडीएफसी में ये 6,15,000 रुपीज़ और आईसीआईसीआई में ये 5,30,000 रुपीज़। तो यहाँ पर एचडीएफसी के रिटर्न सबसे बेस्ट है और आईसीआईसीआई के ये सबसे कम है। दोस्तों यदि इन तीनों मिड कैप फंड्स का अपसाइड कैप्चर रेशियो देखें तो निप्पॉन का ये 100 है, एचडीएफसी का ये 95 है और आईसीआईसीआई का ये 97 है। तो यहाँ पर निप्पॉन का अपसाइड कैप्चर रेशियो सबसे बेस्ट है और एचडीएफसी का ये सबसे कम है। हालांकि इन तीनों फंड्स का अपसाइड कैप्चर रेशियो कैटेगरी एवरेज से तो बढ़िया है। वहीं पर यदि डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो ये निप्पॉन का 87 है, एचडीएफसी का ये 71 है और आईसीआईसीआई का ये 91 है। दोस्तों डाउनसाइड प्रोटेक्शन जितना कम होगा उतना बढ़िया माना जाएगा, यानी कि वो फंड मार्केट गिरावट में उतना ही कम गिरेगा। तो यहाँ पर ये एचडीएफसी का सबसे बेस्ट है और आईसीआईसीआई का यहाँ पर ये तीनों में सबसे खराब है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स के इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज पे नज़र डालते हैं। अगर फंड्स का अल्फा देखें तो निप्पॉन का ये 2.88% है, एचडीएफसी का 4.66% है और आईसीआईसीआई का ये 1.23% है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो ये एचडीएफसी का बेस्ट है। बीटा की बात करें जो कि फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है तो निप्पॉन का ये 0.96 है, एचडीएफसी का ये 0.86 है और आईसीआईसीआई का ये 0.98 है। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई का फंड कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा वॉलेटाइल है, जबकि एचडीएफसी का फंड इन तीनों में सबसे कम वॉलेटाइल है। वहीं पर यदि साप रेशियो देखें तो निप्पॉन का ये 1.19 है, एचडीएफसी का 1.34 है और आईसीआईसीआई का ये 1.05 है। किसी फंड का साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया माना जाएगा। तो यहाँ पर ये एचडीएफसी का सबसे बेस्ट है और आईसीआईसीआई का यहाँ पर भी ये रेशियो थोड़ा कमज़ोर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर एचडीएफसी मिड कैप फंड के रेशियो सबसे बढ़िया हैं, जबकि निप्पॉन के सेकंड बेस्ट माने जा सकते हैं। वहीं पर आईसीआईसीआई का अल्फा भी कम है, साथ ही ये फंड हाई वोलेटाइल नेचर का फंड भी है। दोस्तों मैंने म्यूचुअल फंड के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और ये भी बताया है कि कैसे फंड सेलेक्ट करना है और उसे कैसे रिव्यू करना है। तो यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों कंपैरिजन को आगे बढ़ाते हैं और इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो देखते हैं, जहां पर यदि नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो ये निप्पॉन में 97 है, एचडीएफसी में ये 77 है और आईसीआईसीआई में ये 67 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं और साथ में आप इनका पीबी रेशियो भी देख सकते हैं। बात करें इनके पी रेशियो की तो निप्पॉन का ये 28.38 है, एचडीएफसी का 26.42 है और आईसीआईसीआई का ये 36.70 है। तो यहाँ पर पी रेशियो के अकॉर्डिंग एचडीएफसी का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन सबसे रीजनेबल है और आईसीआईसीआई का ये सबसे महंगा है। अगर इन तीनों फंड्स की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो निप्पॉन की ये 2.25% है, एचडीएफसी की 7.12% है और आईसीआईसीआई की ये 1.52% है। तो यहाँ पर प्रेजेंट वोलेटाइल मार्केट को देखते हुए एचडीएफसी ने बहुत ही बढ़िया कैश में होल्डिंग बनाई हुई है। अगर इन तीनों फंड्स का टर्नओवर रेशियो देखें तो निप्पॉन का ये 6% है, एचडीएफसी का ये 13.07% है और आईसीआईसीआई का ये 36% है। अब दोस्तों किसी फंड का टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने ज़्यादा चेंजेस करता है। अगर ये लोअर साइड पे है तो ये माना जा सकता है कि यहाँ पर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है और फंड मैनेजर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर निप्पॉन और एचडीएफसी दोनों के टर्नओवर रेशियो रीजनेबल है, जबकि आईसीआईसीआई का भी बढ़िया टर्नओवर रेशियो है, हालांकि इन दोनों के मुकाबले वो थोड़ा हायर साइड पे जरूर है। आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं जो कि तीनों का बढ़िया है। यदि सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो निप्पॉन ने फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। एचडीएफसी ने फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। आईसीआईसीआई की बात करें तो इन्होंने मेटल एंड माइनिंग, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, केमिकल एंड फाइनेंशियल में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स के टॉप 20 स्टॉक्स की लिस्ट को देख सकते हैं, जहाँ पर इन तीनों ने बहुत ही अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन भी किया हुआ है। अगर इन तीनों फंड्स का फंड ओवरलैप स्कोर चेक करें तो यहाँ पर निप्पॉन और एचडीएफसी इन दोनों का आपस में स्कोर 35% आता है,
निप्पॉन और आईसीआईसीआई का ये 22% है और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का ये 15% है। तो यहाँ पर निप्पॉन और एचडीएफसी में काफ़ी ज़्यादा कॉमन स्टॉक्स हैं, तो यहाँ पर निप्पॉन और एचडीएफसी को साथ में लेने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ओवरऑल किए गए एनालिसिस के बेसिस पर देखें तो यहाँ पर निप्पॉन और एचडीएफसी दोनों मिड कैप फंड्स में 19-20 का ही अंतर है। हालांकि रिसेंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर एचडीएफसी मिड कैप फंड थोड़ा विनर बन जाता है, वहीं पर दूसरी ओर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड इन दोनों फंड से थोड़ा पिछड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन ओवरऑल फिर भी ये तीनों मिड कैप फंड्स बहुत ही बढ़िया फंड्स हैं जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाले निवेशकों के लिए बढ़िया विकल्प माने जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके पूरे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।